राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन शनिवार और 14 सितंबर। आज है परिवर्तनी एकादशी। तो जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य में भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा गमन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की यह पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान तथा महात्म विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपा करके इसके बारे में कुछ बतलाइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, समस्त पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर के युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और बामन रूप रख करके क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बात आप हमसे विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त था। अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमा करके सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और जम करके सभी देवताओं को उसने स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के पास जाकर के उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया गया। यह वार्ता सुनकर के राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता था। श्री कृष्ण भगवान बोले कि मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, मैं तुम्हें 3 लोकों के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने उसको तुच्छ याचना समझ करके मुझसे कहा कि 3 पग भूमि में तो कुछ नहीं होता। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का ही संकल्प लेकर के अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके भूलोक में पद, भूर्भुलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर दी। सत्यलोक में मुख और ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों, योग, नक्षत्र आदि, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नाग गणों ने विधि
विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक तो पूर्ण हो गए, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि मेरे सिर पर आप अपना तीसरा पैर रख दीजिए। इससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देख करके मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग की पीठ पर हुई। कथा